सीटेट एग्जाम्स के लिए जिस टॉपिक का आज मैंने यहाँ पर चयन किया है, जिस टॉपिक के प्रश्नों को मैं आज हल कराऊंगा, वह टॉपिक पूरी तरह से मैथ्स रिलेटेड नहीं होता है या साइंस रिलेटेड होता है। यह ऐसी एक्टिविटी होती है जनरली अगर कोई विषय भी इन्वॉल्व ना हो तब भी यह पूछ लिया जाता है। आप हर सीटेट के एग्जाम में एक कन्वर्जन का प्रश्न जरूर फेस करते हैं जिसमें डिग्री को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। आप यहाँ पर आज कुछ मेजरमेंट स्केल्स भी देख रहे हैं, फार्मूले भी देख रहे हैं और मैं निश्चित तौर पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसका एक प्रश्न, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर दिखेगा। तो आज के इस कन्वर्जन में, आज की इस पूरी प्रैक्टिस को अगर आप इन तक देखते हैं तो आप एक क्वेश्चन, एक नंबर अपना कवर कर पाएंगे। ये हमारा आपको एक दावा भी है, वादा भी है। अक्सर थोड़ा सा भूमिका अगर बनाए, इस समय टेम्परेचर 44-45 चल रहा है। कभी कभी आपको बुखार होता है और डॉक्टर ने बताया कि इस समय 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। अगर कोई कहे 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है तो आप कह देना 100 डिग्री पे तो दूध उबल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 100 डिग्री बुखार है तो इसका मतलब शरीर जो है ना जल जाएगी पूरी तरह से। अगर डिग्री सेल्सियस कोई कह रहा है, एक्चुअली वो फारेनहाइट स्केल होती है। जो थर्मामीटर स्केल डॉक्टर्स के पास होती है वो फारेनहाइट स्केल होती है। उसके मीडियम से उसका उपयोग करते हुए डॉक्टर हमारे बुखार का मेजरमेंट करते हैं और हम कहते हैं कि 98 डिग्री पर थोड़ा सा हमारा बैलेंस्ड होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। आज मैं इस टेम्परेचर के जो कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, उसके आपस के कन्वर्जन को मैं क्लियर करूंगा। डेली 7 बजे की इस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहा करें। आपको रिलेटेड टॉपिक, प्रैक्टिस, कंटेंट, हर तरह की एक्टिविटी जो मैथ्स रिलेट करेगी, साइंस रिलेट करेगी, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सीटेट एग्जाम के लिए आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। इन तक मैं लगा रहूंगा, ठीक है। आज यहाँ टेम्परेचर स्केल देखिए, 2 प्रकार से यहाँ पर कन्वर्जन आपको दिख रहा है, एक सेल्सियस में और दूसरा फारेनहाइट में। इनके मेजरमेंट स्केल को आप समझिए तो आपको क्लियर होगा। यहाँ से बढ़ते गए, देखिए यहाँ पर 30 से स्टार्ट ही हुआ और यहाँ पर जो 30 से स्टार्ट हुआ, अगर सोचो तो 20 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है और इसी समय वह 32 डिग्री फारेनहाइट, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी वाटर के फ्रीज होने का। जब कहते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर, तापमान, कहते हैं रसिया में तापमान नेगेटिव में चला जाता है, सेल्सियस में, फारेनहाइट में नहीं। पानी जो है, जो हमारे यहाँ फ्रीज होता है, जो आपके घर के फ्रीजर में, वो 0 डिग्री टेम्परेचर वहां बनाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस बनाया जाता है। अगर फारेनहाइट की बात करो तो 32 है। तो मतलब दोनों का जो रिलेशन स्टार्ट होता है, जो इसका 0 डिग्री है सेल्सियस में, अब ध्यान से देखिएगा, वही वहां पर 32 डिग्री फारेनहाइट है। यही आपस में इनके कन्वर्जन का सही मीडियम होता है। ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे बढ़ते जाएं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लगता है। वही चीज यहाँ पर 212 डिग्री फारेनहाइट है, जो कन्वर्जन में एक दूसरे को समझना, मतलब कभी कभी हमें डायरेक्टली से रिलेटेड टर्म्स आपको दिख जाते हैं। इसका स्केल इसके स्केल पे बहुत फर्क है। यहाँ पर 20 से शुरू हुआ, नेगेटिव में जो रेड दिया है, नेगेटिव दिया है, 20, 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, इस तरह से जाता जा रहा है। यहाँ पर 30 नेगेटिव में है, 10, 20 नेगेटिव में है, 10 नेगेटिव में, 0, फिर 10, इस तरह के गैप को दिखाया है। एक रिलेशन होता है, एक फार्मूले का उपयोग, आप इसको देखिए, फार्मूला है बेसिकली, जहां पर इसने कहा कि अगर आपको कोई भी मान सेल्सियस में दिया है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फारेनहाइट में, तो रूल होता है कि 9/5 से मल्टीप्लाई करो और 32 जोड़ दो। मतलब जो सेल्सियस में मान है, अगर उसको आप फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 9/5 से मल्टीप्लाई करो और 32 उसमें ऐड कर दो, तो वह डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम एक 3 रिलेशंस, इन 3 एक और मेजरमेंट, टेम्परेचर को मेजर करने का मीडियम होता है केल्विन। हालांकि हम केल्विन के प्रश्न नहीं ले रहे, ना केल्विन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, बट तीनों का रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि F-32/180 बराबर C/100। अगर हम इन दोनों का यूज कर लें तो हम डिग्री को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम C/100 बराबर K-273/100, अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम केल्विन और सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में आपस में कन्वर्जेंस रिलेशन स्टेबल करा सकते हैं। और इन दोनों का यूज कर ले तो हम फारेनहाइट और केल्विन के बीच अपना रिलेशन स्टेब्लिश करा सकते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर आपको टेम्परेचर डिग्री में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, और आप उसको डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका तरीका समझने की कोशिश करिए। आपको लिख करके मैंने दिखाया कि फारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, इतना कर दीजिए। मतलब एक प्रकार से आपने 9/5 से गुणा किया और 32 जोड़ दिया। कभी अगर आपको डिग्री सेल्सियस ही पाना हो फारेनहाइट का उपयोग करते हुए, तो सबसे पहले F से 32 घटाइए,
मतलब 32 घटा दीजिए फ़ारेनहाइट से और उसमें 5/9 से गुणा करें तो आपका डिग्री सेल्सियस बन जाएगा फ़ारेनहाइट की मदद से। ये आपके फार्मूले का सही तरीका है कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर को, जैसे इस समय कह दें कि 42 डिग्री टेम्परेचर हमारे शहर का चल रहा है डिग्री सेल्सियस में, मैं कह रहा हूं इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या किस समय कितना फ़ारेनहाइट चल रहा है, तो आप कहेंगे सर हम इसको क्या करेंगे, हम 42 या 45 कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा इस समय हमारे शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या लिखेंगे इस समय 45 गुणे 9/5 प्लस 32, 5 9 45, 9 9 81, 81 प्लस 32 कर दीजिए, 2 1 3 8 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इस समय चल रहा है। यही कन्वर्जन पर बेस 4-5 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आप इसको इन तक देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर प्रश्न आप इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच सही संबंध चुने, मतलब कौन सा फार्मूला एग्जैक्ट है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली हर जगह पे देखो सेल्सियस बनाना है, सेल्सियस बनाना है फ़ारेनहाइट का यूज करते हुए, तो मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो उसमें पहले 32 घटता है, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन 5/9 से होता है। तो देखो F-32 लेकिन 9/5 है तो गलत है, F-32 है 5/9, कहीं प्लस तो होने की संभावना ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस दिया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को, तो आप पहले उसमें 32 घटा दें, देन आफ्टर उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, इसको मुझे फ़ारेनहाइट में लिखना है। मैंने अभी बताया कि फ़ारेनहाइट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस को अगर मुझे फ़ारेनहाइट में, मतलब सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट बनाना है, तो फ़ारेनहाइट बनाने के लिए आप सेल्सियस को क्या करो, जो अभी है आपके पास इस समय, उसको आप सबसे पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 32 जोड़ दो। तो चलिए सबसे पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 20 बार होगा, सॉरी 5 40 बार होगा, 90 गुणे 40 360 होता है, और इसमें 32 अगर हम जोड़ दें तो 392 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। आपके पास डिग्री सेल्सियस था, आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने कहा 9/5 से मल्टीप्लाई करो और 32 ऐड कर दो, यह वैल्यू आपकी कितने में हो जाएगी, डिग्री किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस सेकंड क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। 37 डिग्री सेल्सियस को अभी समय, जैसे अगर मान लो कहीं टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में लिखना चाहता हूं, सेम प्रोसेस है, आप लिखो 37 गुणे 9/5, क्योंकि सेल्सियस है, प्लस 32 करिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में डेसिमल आएगा, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 7 63 की 3 हासिल 6 होता है, और 9 3 27, 27 6 33 होता है, ये कन्फर्म है, बटे 5 कर दें, प्लस 32 करेंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से चेक करें, 9 7 जा 63, 9 7 63 की 3 हासिल 6 कर दिया, 9 3 27 6 33, अब आप इसको डिवाइड करें, 5 6 30, 3 3 5 6 30, 5 6 30, 66.6 प्लस कितना कर दो 32, ऐड कर दें, 0.6 रहेगा, 6 2 8 रहेगा। अब देखिए 0.6 रहा, 6 2 8 रहा, 6 3 9, 98.6 डी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन। इस समय 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन में आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिख रहा है, आप इसको सही तरह से कैलकुलेट कर सकते, देख सकते हैं। अब जैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट है और इसको मुझे सेल्सियस में लिखना है। मैंने कहा जब भी कभी फ़ारेनहाइट दिया हो और आप उसको सेल्सियस में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको 32 में 32 ही जोड़ दो, ऐड कर दो, गुणे 5/9 कर दो, ये आपका डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। आप एक बार चेक करिए, 32 32 64 होता है, गुणे 5/9। तो हम एक बार थोड़ा सा देखिए, डेसिमल में तो आएगा ही, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 5 4 20 कैरी 2, 5 चौके 20, और 5 6 30, 30 2 32 बटे 9 करिए, 9 3 27 होता है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 9 3 27 गलती देखो कहाँ हो गई, यही होती गलती। सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए था, जो मेरे पास यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, इसको मुझे अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आपको याद है मैंने स्केल पर ही स्टार्टिंग में दिखा दिया था, क्या दिखा दिया था, अगर आप सोचो इसमें कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं थी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था और यही 0 डिग्री सेल्सियस था, तो मतलब आपको जो डिग्री सेल्सियस है 0,
वही 32 डिग्री एक्चुअली फ़ारेनहाइट है। तो हमें इसमें न्यूमेरिकल्स लगाने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। यह 0 डिग्री सेल्सियस है, यह 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर आप ये बताओ इसका मतलब रूल हमारा कैसे काम, हम रूल वहां गलत लिख रहे थे, हमने +32 लिखा था, इसका मतलब रॉन्ग था। ऐसे मिसकम्युनिकेशंस, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। आपको एक्चुअली 32 में से 32 घटाना था। जैसे ही घटाते हैं 0, आप चाहे जितने से मल्टीप्लाई कर दो, यह मान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो राइट सोल्यूशन इसका सही पूछो तो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस चौथे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। आइए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग नोटिस करते हैं। पांचवा क्या दिया है, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप नोटिस करेंगे तो यह डायरेक्ट कैलकुलेशंस पर भी नहीं है, लेकिन यह समझने पर है, सोचने पर है। आप कभी भी जैसे ऊपर जाकर के, अगर आप थोड़ा सा स्केल को ऑब्जर्व करें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बना के दिया था, कभी भी ऊपर जाकर के सेम नहीं हो सकता है। जो सेम होगा नीचे, एक ऐसी पोजीशन जहां के बाद दोनों, जैसे होता नहीं कि जाके अब अपसेट हो गया, उसके बाद अब वो भी विलय है, वो भी उसका भी खत्म है। हम देख रहे थे यहाँ पर -30 है और यहाँ पर -20 है। अब इसके बिलो यह क्या आएगा बताओ, अगर हम 10-10 के गैप से जाते हैं तो यहाँ पर -40 होगा। ऐसे 20 के गैप में 30 तो कहीं ऑब्जर्व नहीं है, 30 होगा भी नहीं क्योंकि ये एकदम बिलो होगा। यहाँ पर जब पोजीशन आएगी ये वाली, ये दोनों के सेम सिचुएशंस को दिखा रहा है। और यह इसके लिए 40 है तो उसके लिए भी 40 ही होगा। तो मतलब कहने का सेंस है कि -40 पर दोनों टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आज के सेशन में आपने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस का कन्वर्जन देखा, प्रोसेस देखा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको मिली। मुझे पूरा भरोसा है कि इसका एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आपको मिलेगा। तो ऐसे ही पर डे 7 बजे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस लेकर आपके सामने रहूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन किए रहे, जिससे कि डेली की कनेक्टिविटी में आप हमसे बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हम आपको वह चीज प्रोवाइड कर सके जिसको एक्चुअली आपके लिए जो रिक्वायर्ड हो। बाकी मैथ्स की कनेक्टिविटी और इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम सबको एक दूसरे का अच्छा साथ मिलेगा और सहयोग भी रहेगा। प्रतिदिन मैं 7 बजे आपके सामने इस तरह से वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।